BJT or a bipolar junction transistor is a semiconductor device. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि बना हुआ है दो पीएन जंक्शन से. जैसे कि हमने देखा था डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है, बीजेटी में दो पीएन जंक्शंस होते हैं. Why it is known as bipolar? Because in this component the current is flowing due to majority as well as minority charge gauges. Holes and electrons both are responsible for the flow of current here. Now transistor is made up of two words, that is transfer of resistor. So this is a component in which when the current is flowing, जहाँ पे हम इनपुट देते हैं वहां पे it experiences a less resistive path, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है the resistance is increasing, इसीलिए it is also known as transistor. So transfer of resistor is taking place in the path of the current flowing through a BJT. Let's see the basic construction of BJT. According to the construction made and PN junction involved in BJT, it is of two types, NPN transistor and PNP transistor. In the construction it is clear that एक सेमीकंडक्टर सैंडविच हो रहा है दो सेमीकंडक्टर के बीच में. जो सैंडविच हो रहा है अगर वो P है और जो आगे पीछे लगे हुए हैं वो अगर N है तो इट इज NPN ट्रांजिस्टर. अगर सैंडविच होने वाला सेमीकंडक्टर इज N टाइप और आगे पीछे वाले P है तो इट इज अ PNP ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक है एमीटर, दूसरा बेस और तीसरा है कलेक्टर. दिस इज द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर. Similarly in PNP also the terminals are emitter, base and collector. The symbol for NPN is like this. There is an arrow here. This is the base, this is the collector, this is the एमीटर. एमीटर को हमेशा एक एरो से डिनोट किया जाता है और बीच वाला टर्मिनल इज द बेस और एमीटर के अपोजिट वाला टर्मिनल इज द कलेक्टर. इन केस ऑफ एनपीएन द ट्रांजिस्टर सिंबल इज लाइक दिस. एमीटर में एरो है बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इफ द एरो इज इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज अ PNP ट्रांजिस्टर, और अगर एरो बाहर की तरफ डिनोट कर रहा है तो इट इज अ NPN ट्रांजिस्टर. द एरो डज represent the flow of current. In NPN transistor the current is flowing out of the emitter, इसीलिए यहाँ पे एरो बाहर की तरफ दिखाया जाता है और PNP में एमीटर के अंदर जा रहा होता है करंट, इसीलिए arrow is such. Let's see the construction of BJT. This is the construction of NPN transistor. Base is kept lightly doped. Base बहुत ज्यादा lightly doped होता है और वो सबसे ज्यादा पतला भी होता है. It is the thinnest among the three section of BJT. Emitter is very heavily doped. Size of emitter is between base and collector. Base से थोड़ा बड़ा होता है और collector से थोड़ा छोटा होता है. Collector, the doping amount is very high than base and lesser than emitter. It is moderately doped. It is the thickest among the three. So if we just see the summary of the construction, बेस को लाइटली डोप रखा गया है और स्पेस सबसे कम दिया गया है. एमीटर को हेवली डोप्ड किया गया है. डोपिंग अगर ज्यादा है और कम है
का बिल्कुल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज कैरियर्स. अगर ज्यादा हेवीली डोप्ड है यानी कि चार्ज कैरियर्स की मात्रा ज्यादा है, अगर लाइटली डोप्ड है तो चार्ज कैरियर्स वहां पे कम होंगे. जबकि एमिटर का साइज बेस से ज्यादा है लेकिन कलेक्टर से कम है. कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, not as small as base and not very heavily doped as emitter. इसको बीच बीच में रखा गया है और लेकिन the space given to collector is the maximum among all the three of them. Now let's see the regions of operation of BJT. एक बार हम थोड़ा डायोड को यहाँ पे रिवाइज करते हैं. अगर डायोड में एक पीएन जंक्शन है, अगर P को पॉजिटिव दिया और N को नेगेटिव दिया है, नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है, तो वो होता है फॉरवर्ड बायस. अगर P टाइप को नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है और N टाइप को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है तो उसको कहते हैं रिवर्स बायस. लेकिन बीजेटी में कैसे डिसाइड करेंगे कि बीजेटी किस मोड में काम कर रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द बोथ द जंक्शंस, अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या फिर दोनों रिवर्स है या फिर दोनों एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, तो उस कंडीशन में बीजेटी किस तरह का रिस्पॉन्स देगा, दैट वी विल बी सीइंग इन रीजन्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी. Now see here, this is the emitter based junction and this is the collector based junction, and these are the four combinations of the junctions. पहला कॉम्बिनेशन जब दोनों फॉरवर्ड बायस है, दूसरा कॉम्बिनेशन जब दोनों रिवर्स बायस है, तीसरा कॉम्बिनेशन जब एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस है, और चौथा कॉम्बिनेशन जब एमिटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस है. अब यहाँ पे रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, हाउ दैट बीजेटी इज गोइंग टू बिहेव. दीज आर द फोर रीजन्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी. जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, रीजन ऑफ ऑपरेशन विल बी सैचुरेशन. यहाँ पे बीजेटी एक स्विच की तरह बिहेव करेगा जो कि ऑन है. एक स्विच विच इज ऑन, ये यहाँ पे उस तरह से बिहेव करेगा. ना जब दोनों ही जंक्शन एमिटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों ही रिवर्स बायस है, तो बीजेटी विल बी इन कट ऑफ रीजन और यहाँ पे इट बिहेव्स एज अ स्विच विच इज ऑफ. ओपन सर्किट स्विच की तरह काम करता है. जब एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस है, we say that the BJT is in active region and in this mode it behaves as a amplifier. Amplifier is a circuit, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है जिसका इनपुट बहुत छोटा होता है और आउटपुट काफी बड़ा होता है. तो BJT can amplify the small input. Now जब एमिटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो एक इन्वर्टेड मोड होगा, and this is just opposite to amplifier, but generally we don't use this mode. Now let's see the operation of NPN transistor. सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर व्हेन इट इज अनबायस्ड. अनबायस्ड मतलब कोई बैटरी वहां पे कनेक्टेड अभी नहीं है. आप देखिए यहाँ पे व्हेन एमिटर बेस्ड जंक्शन के में अनबायस्ड कंडीशन में हम देखते हैं तो और डिप्लीशन लेयर हैज बीन क्रिएटेड एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर. यहाँ पे आप देखिए कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे भी एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रहा है. द विड्थ इज more than this. इसका वेट कलेक्टर बेस्ड जंक्शन वाले डिप्लीशन लेयर का वेट ज्यादा होता है. द रीजन इज हिडन इन द कंस्ट्रक्शन. आपको याद होगा वी हैव डिस्कस दैट एमिटर बेस्ड जंक्शन या एमिटर इज वेरी हेवीली डोप्ड, एमिटर इज हेवीली डोप्ड, बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड एंड कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड. नाउ जब यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगा तो इट विल ट्राई टू मूव दिस वे
लेकिन as this junction as this emitter is very heavy doped, ये penetrate अंदर नहीं होगा. The depletion layer will cannot penetrate inside. Whereas here यहाँ पे doping level कम है, यानी कि majority charges here are less. In collector the majority charges are less. तो depletion layer can penetrate inside the collector. तो ये penetration अंदर की तरफ हुआ, इसीलिए यहाँ पे depth ज्यादा है depletion layer की, as we are seeing here. Now we bias the BJT with the shown voltage. There are two voltages used, VEE and VCC. The battery VCC has more magnitude, or VE the magnitude is lesser. Now see the polarity of these batteries. Here negative is connected to N type and positive is connected to P type. तो ये वाला जंक्शन जो है will be forward bias. Now see the effect of VCC now. Negative is connected to P type and positive of the battery is connected to N type. That means ये वाला junction जो है reverse biased. So now here being this junction being forward biased, यहाँ से जो electrons है वो होल्स की तरफ बढ़ेंगे और रिकम्बाइन होने की कोशिश करेंगे. They will go towards the holes and they will try to recombine. लेकिन as we know that base is very lightly doped, मतलब होल्स का अमाउंट बहुत कम है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे लेकिन वहां पे कुछ ही होल्स हैं जिसके साथ वो रिकम्बाइन करेंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ही मौजूद रहेंगे. Now this positive VCC का जो पॉजिटिव प्लेट है वो इन इलेक्ट्रॉन्स जो रिकम्बाइन अभी नहीं कर पाए हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स विल कम टुवर्ड्स द कलेक्टर. Now because of recombination in the base there will be a current flowing which is known as IB. IB is a current which is very small because recombination यहाँ पे बहुत कम होगा. Now IC is the current which is flowing through the collector terminal और ये current is due to VCC. So this is the transistor action and operation of NPN transistor.